हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम चैप्टर 5 पे हैं, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप क्या होता है? अ प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है। लीडरशिप में क्या होता है? जब एक पर्सन इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे एक कॉमन डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो एक, उनके अंदर एक गुड लीडरशिप क्वालिटी है। वो क्या है? वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं इतने लोगों को कि वो डिसीजन जो है वो कॉमन डिसीजन कौन सा होता है? उनको चूज करने का, कि सब लोग उनको चूज कर ले। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों के बिहेवियर को। इंटरपर्सनल प्रोसेस है, यानी कि जो लीडर है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसका डिसीजन हम पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। देन अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। कॉमन गोल को अचीव करना होता है। इसमें कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये ग्रुप प्रोसेस है, ग्रुप में काम करती है। ठीक है। एक पर्सन बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अ लीडर कैन नॉट लीड विदाउट द फॉलोअर्स। ठीक है। ग्रुप में वो क्या बोल रहे हैं कि एक लीडर लीडर तब तक नहीं होता जब तक उसके पास फॉलोवर ही ना हो। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, देयर इज नो सिंगल बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। लीडरशिप स्टाइल और पैटर्न क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है इसमें। ठीक है। लीडरशिप पैटर्न में फ्रीडम अवेलेबल है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? इनिशिएटिव एक्शन। लीडर्स जो है, अ पर्सन हु कम्युनिकेट द पॉलिटिकल प्लान टू द सबऑर्डिनेट्स टू स्टार्ट द वर्क। इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। जिसको जो भी लीडरशिप होती है लीडरशिप में, ठीक है, सिचुएशन को देख के फटाफट एक्शन लेना पड़ता है। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है, तभी तो वो फॉलो करते हैं उनको। गाइडेंस प्रोवाइड करता है सुपरवाइजर। ठीक है। सुपरवाइजर करता है लीडर। कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है अपने लिए और कॉमन गोल के लिए कि यही सही गोल है और इसी को अचीव करना है। बिल्डिंग वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। एम्प्लॉयज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अच्छा वर्क इन्वायरमेंट बिल्ड करता है। कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है सबके बीच में, आपस में। सक्सेसर, क्रिएटिंग सक्सेसर। A leader train his subordinate in such a manner that they can succeed them in future easily in his absence। ठीक है। वो लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह प्रिपेयर करता है कि उसकी इन प्रेजेंस, यानी कि अगर वो एब्सेंट भी है तब भी वो अच्छे से वर्क करके अपने आप को सक्सेस कर ले। इंड्यूस चेंज, रिसेंट चेंज, करंट चेंज, क्लियरिटी। ठीक है। लीडरशिप से उनको चेंजेस मिलते हैं, वो चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेते। ठीक है। देन लीडरशिप स्किल क्या है? A leader is expected to play many roles. Therefore, there is many qualities to guide other in a organization achievement। एक लीडर को बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती है, उसी को बोलते हैं लीडरशिप की स्किल्स। देन फर्स्ट आ गया पीपल स्किल। पीपल स्किल क्या हुआ? उसके पास लोगों को अटैच करने की, अपने साथ लोगों को जोड़ने की पावर है, क्वालिटी है। ठीक है। देन कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात रखने की पावर है।
स्टोरी टेलिंग की पावर है विजुअली, ठीक है। इंस्पायर करने की पावर है बोलकर। देन डिसीजन मेकिंग, फटाफट डिसीजन लेने की पावर है। कॉन्फिडेंट में डिसीजन लेने की पावर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम रिसेंट आए उसको सॉल्व करने की पावर है उसके पास। स्ट्रेटेजी और थिंकिंग स्किल उसके पास, नई स्ट्रेटेजीज बनानी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्ट्रेटेजीज बनानी, इसकी पावर है। देन मैनेजर और लीडर में क्या फर्क होता है? मैनेजर किसके लिए होता है? एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, यानी कि सबका शेड्यूल बनाने के लिए, सब अरेंज करने के लिए। और लीडर किसके लिए होता है? इनोवेट लाने के लिए, ठीक है। नई चीजें लाने के लिए। मेंटेन एंड डेवलप, मैनेजर क्या करता है? मेंटेन करता है सब कुछ, और लीडर क्या करता है? नई चीजें डेवलप करता है। रिलाइज ऑन कंट्रोल, इंस्पायर ट्रस्ट, इसको कंट्रोल बना के रखना पड़ता है, ये ट्रस्ट के बेस पे चल जाता है। ये ट्रस्ट बनाता है तो लोग अपने आप इसका काम करते हैं। ये शॉर्ट रेंज है, ये लॉन्ग रेंज है। आस्क हाउ एंड व्हेन, इसको पूछना पड़ता है कब करना है, ठीक है। इसको क्या? व्हाट एंड व्हाई, क्यों कर रहे हो या क्या कर रहे हो। इमिटेट्स ऑर्गेनेट, ये बनाए जाते हैं, ये ओरिजिनली होते हैं, वो इनमें लीडर क्वालिटी होती है तभी उनको लीडर बनाया था। फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, फोकस ऑन पीपल। डज थिंक राइट, डज द राइट थिंग, इसको थिंक राइट बनानी पड़ती है, ये करता ही राइट थिंक है। देन लीडरशिप स्टाइल्स आ गए। फर्स्ट आ गया ट्रेडिशनल स्टाइल से लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या है कि सारे डिसीजन लीडर ही लेगा, और बाकी सिर्फ सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ उनको फॉलो करेंगे। सारी पावर किसके हैंड में है? लीडर के हाथ में, दैट इज ऑटोक्रेटिक। देन पार्टिसिपेटिव लाइक डेमोक्रेसी, यानी कि दोनों मिलकर लीडर अपने सबऑर्डिनेट को अनकरेज इनकरेज करेगा कि वो आए आगे और अपने ओपिनियन और अपने आइडियाज रखें, दैट इज पार्टिसिपेटिव। देन डेलीगेटिव यानी कि लीज फेयर, इसमें क्या होता है? लीज फेयर में लीडरशिप स्टाइल वेयर फुल फ्रीडम टू हिज सबऑर्डिनेट टू एक्ट ऑन देयर ओन, ठीक है। लीडर ने बस उनको गोल बता दिया, उनको तरीका बता दिया, उनको रूल्स बता दिए। अब सबऑर्डिनेट पे डिपेंड है कि वो उसको फुली फ्रीडम है उसके पास कि वो उसको कैसे अचीव करे। देन ट्रांजेक्शनल लीडरशिप आ गया, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड थे। देन आफ्टर 1919 ट्रांजिशनल मेथड आ गया। इसमें क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज बिटवीन फॉलोअर्स एंड लीडर्स एंड डील विद डेली टास्क। ट्रांजिशनल यानी कि डे टू डे टास्क करने के लिए लीडरशिप, और डे टू डे टास्क करने के लिए कुछ एक्टिविटीज बनवा दी गई लीडरशिप की, ठीक है। देन क्रिस्मेटिक, क्रिस्मेटिक यानी कि क्रिस्मेटिक यानी कि क्रिज्मा, किसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाना, क्रिज्मा, ठीक है। उसके फॉलोवर मतलब क्राउडेड में फॉलोवर्स है तो हम भी उसको फॉलो करने लग गए उसका क्रिज्मा देख के, ठीक है। ये मतलब ये मान लेना कि वो जो बोल रहा है वही सही है, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो लीडर हमें मोटिवेट करे, हमें फ्यूचर के लिए तैयार करे, ठीक है। जिसकी सिखाई हुई बातें हमें अपने फ्यूचर तक याद रहे, लाइक हमारे टीचर्स। देन सर्वेंट लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप क्या है? लाइक सर्वेंट लीडरशिप वो हो गए जो जैसे मेंटोर्स नहीं होते कंपनीज में, अपने एजेंट्स को तैयार करते हैं, मीटिंग्स करते हैं उनके साथ, वो हो गए, वो गए सर्वेंट लीडरशिप। वो भी आगे किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी टीम के लीडर।
देन थ्योरीज आ गई, 3 थ्योरी है लीडरशिप की, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड कंटेम्पररी थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या बोल रही है? ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप दैट कंसीडर्ड पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट लीडर फ्रॉम नॉन लीडर्स एज नॉन एज ट्रेड लीडर। यानी कि ट्रेड यानी कि होता है कुछ क्वालिटीज, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी क्या बोलती है कि लीडरशिप में कुछ अलग क्वालिटीज होती है, ठीक है। लीडरशिप, लीडर के पास, लीडर जो नॉन लीडर है उनसे कुछ अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग ट्रेट होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, वो लीडर होता है, ठीक है। और वही ट्रेट डिसाइड करते हैं कि उसके फॉलोवर बनेंगे या नहीं बनेंगे, सक्सेस होगी या फेलियर होगी। तो वो जो उसके पास ट्रेड्स होने चाहिए वो कौन से? एक तो अचीवमेंट ड्राइव यानी कि हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स होने चाहिए उसके पास, मोटिवेशन करने वाली पावर होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि सोचने समझने की शक्ति, नॉलेज होनी चाहिए उसको अपने बिजनेस की या जो भी काम कर रहा है, इमोशनल मैच्योर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इमोशनली नहीं मैंने आना बातों में, जो डिसीजन वेल लो वही लेना है। देन क्रिज्मा होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तभी अगर ये सब उसके ट्रेट उसमें होंगे तो हम क्या मानेंगे, ये ट्रेड थ्योरी का लीडरशिप है। देन बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसमें क्या बोल रहे हैं कि उसका बिहेवियर लोगों को कितना सेटिस्फाइड करता है, जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको, उन सबको अपने लीडर का बिहेवियर कितना सेटिस्फाइड कर रहा है, कितना अप्रोच कर रहा है, कि कितना इफेक्टिव लग रहा है कि वो उसके डिसीजन को मान ले। सिंपल है, ट्रेड में ट्रेड देखना है और बिहेवियर में बिहेवियर देखना है, ठीक है। जो अपनी स्किल से अपने सबऑर्डिनेट का बिहेवियर भी चेंज कर दे, दैट इज लीडर। ये कुछ यूनिवर्सिटीज की स्टडीज है, बिहेवियर लीडर लीडर पे ही है। देन कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडर, कॉन्टीजेंसी में क्या बोल रहे हैं? कॉन्टीजेंसी यानी कि सिचुएशन बेस, ठीक है। कॉन्टीजेंसी यानी कि सिचुएशन बेस, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए, ठीक है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही डिसीजन ले, उसको हम बोलेंगे कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो जो सिचुएशंस होती हैं वो किसकी बनती है? लीडर मेंबर की रिलेशनशिप, उस पे सिचुएशंस बन जाती हैं, ठीक है। टास्क की सिचुएशंस बन जाती हैं, लीडरशिप पोजीशन की सिचुएशन बन जाती हैं, और कुछ फेवरेबल सिचुएशंस भी होती हैं, ठीक है, लाइक हाई फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन। ये ट्रेड थ्योरी जो हमने ऊपर पढ़ी वही दिखा रहे हैं कि ट्रेड कौन कौन से होने चाहिए, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंसी, ठीक है। नाउ चैप्टर 5 इज योर कंप्लीट। मूव टू द चैप्टर 6, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन पढ़ा था ऊपर हमने? नहीं, ओके। हाँ जी, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है अपनी लैंग्वेज में बताओ, व्हाट इज मोटिवेशन?
हमने लीडरशिप में भी पढ़ा कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है लीडर। व्हाट इज मोटिवेशन? हाँ जी। मोटिवेशन मीन्स एक रीजन बनना, उस काम को करने के लिए एक रीजन बनना, वो मोटिव बनना। अब मैंने खाना खाया, मैं खाना क्यों खा रही हूँ? मेरा मोटिव क्या है? हेल्दी रहने के लिए, ताकि मेरी बॉडी वर्क करती रहे, इसीलिए खाना खा रहे हैं हम। तो मोटिवेशन क्या है? ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? कि एक रीजन बनना, कुछ काम करने का रीजन बनना। ठीक है, कुछ भी काम हो। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ, उसके पीछे मेरा रीजन क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के पीछे रीजन क्या है? कुछ बन जाना। बन जाने के पीछे रीजन क्या है? मनी अर्न करना। मनी अर्न करने के पीछे रीजन क्या है? खुश रहना। ठीक है, इन शॉर्ट सबको हैप्पीनेस ही चाहिए ना। तो जो मोटिव है, जो रीजन है जिसकी वजह से हम वो काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है। ये अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशंस दी हुई है। स्ट्रेटिंग one's action towards attain goal and committing a certain part of one's energy to reach them। ठीक है, कमिटमेंट होना एक एक्शन के लिए कि उस गोल को पूरा करना है और उसमें सारी एनर्जी लगा देना, दैट इज मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोटिवेशन के? ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है, इंडिविजुअल पे बेस्ड है, इंडिविजुअल के इनर डिसीजन पे बेस्ड है। कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। हम एक चीज को छोड़ते हैं, दूसरे से मोटिवेट होने लगते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरे से मोटिवेट होने लगते हैं। ठीक है, कॉज ड्यू टू एंटिसिपेटिव परसीव्ड वैल्यू फ्रॉम एन एक्शन। ये कहाँ से आता है? एंटिसिपेटिव परसीव्ड वैल्यू, यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उससे। मोटिवेशन इज इक्वल टू वैल्यू इनटू एक्सपेक्टेंसी। देन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। ये मोटिवेशन जो होती है सब लोगों की अलग होती है, समय के हिसाब से भी अलग होती है। इंडिविजुअल मोटिव बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग तरह से मोटिवेट होता है। कोई लोग पॉजिटिव मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं, यानी कि इंसेंटिव्स लेकर, रिवॉर्ड्स लेकर। और कुछ लोग नेगेटिव मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं, यानी कि थ्रेट से, फियर से, डर कर काम करना बॉस के अंडर, वो सब। देन की एलिमेंट्स क्या है? इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंसी। इंटेंसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट फॉर टू मीट द गोल। गोल को मीट करने के लिए जो भी एफर्ट लगा रहे, ठीक है, वो इंटेंसिटी। डायरेक्शन क्या है? जिस दिशा में हम एफर्ट्स लगा रहे, जिस गोल के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो हमारी क्या है? वो डायरेक्शन। परसिस्टेंसी क्या है? हाउ लॉन्ग द एफर्ट इज मेंटेन। कितनी देर तक हम उस पर टिके हुए। ठीक है, शुरू में तो हम भी सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन वो परसिस्टेंट नहीं रह पाता। परसिस्टेंट यानी कि आप उस पर लॉन्ग टर्म नहीं रह पाते। तो जो लॉन्ग टर्म अपने एफर्ट्स पे रहते हैं, दैट इज परसिस्टेंट। देन टाइप ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। दो तरह की मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक इन, इंट्रिंसिक इन, इन यानी कि अंदर। जो मोटिवेशन हमारी सेल्फ से क्रिएट हो, हमारे इंटरनल क्रिएट हो, किसी को कहना ना पड़े कि हमें कि ये काम कर लो, या ये काम आपके लिए फायदेमंद है। जिस काम में हमारा मन लगे, जो हमें इंटरनली मोटिवेट करे, ठीक है, वो होगी इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक कौन सी हो गई? जो मोटिवेशन हमें बाहर से मिले, रिवॉर्ड्स के थ्रू, प्राइस के थ्रू, सर्टिफिकेट के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। जो भी बाहर से मिल रही है, दैट इज एक्सट्रिंसिक।
और जो इंटरनल मिल रही है यानी कि हमें हैप्पीनेस होना ये काम करने पे, खुशी मिलना वो काम करने से, दैट इज इंट्रिंसिक। देन इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की? परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ा देती है, ठीक है, हम उसको काम में मजे लेने लगते हैं। टर्नओवर और एब्सेंटिज्म कम कर देती है लोगों की, जिसको मजा आएगा वो काम करने के लिए तो वो काम में छुट्टी करना बंद कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन के जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, क्योंकि उसको अपना कॉमन गोल अचीव करना है। देन ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी बनाती है एम्प्लॉयज के माइंड में भी। फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करती है ऑल एम्प्लॉयज का, सब एक दूसरे को फ्रेंडली मिलते हैं, मोटिवेट करते हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सब बेस्ट पॉसिबल यूज लगाते हैं अपना एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। पुट ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मैन पावर को एक्शन में लिया जाता है गोल को अचीव करने के लिए। नाउ मोटिवेट इज इम्पोर्टेंट टू एज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है एज, क्यों? क्योंकि कुछ उसके पर्सनल जो होते हैं वो गोल्स होते हैं, वो भी उसको अचीव करने होते हैं, लाइक साइकोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए उसको मोटिवेशन मिलती है कि मुझे अब एटलीस्ट खाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, और खाने के लिए कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो वो जो काम करने की मोटिवेशन है वो उसको कहाँ से मिली? वो उसको रोटी और कपड़े से मिली। देन बिजनेस, बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्यों है? बिजनेस भी एक गोल के लिए चलता है, ठीक है, एक गोल को पूरा करना होता है इम्प्लॉयज को, मोटिव होता है उनका प्रॉफिट अर्न करना। देन थ्योरीज आ गई मोटिवेशन की, तीन थ्योरी दी हुई है, एक तो दी हुई है नीड थ्योरी, एक टू फैक्टर थ्योरी, एक ईआरजी थ्योरी। नीड थ्योरी किसने दी थी? मैस्लो ने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी को हम बोलते हैं मोटिवेट एंड हाइजीन थ्योरी। देन एल्बर्ट फर्म ने दी थी ईआरजी थ्योरी, जो ठीक है, सबसे पहली थ्योरी आई हमारी मैस्लो की थ्योरी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सबसे ज्यादा मतलब कि इफेक्टिव थ्योरी बोल सकते हैं हम मोटिवेशन की, वो यही है। इसमें क्या है? इसमें 5 फैक्टर्स हैं। पहली आ गई साइकोलॉजी, हमारी सबसे पहली नीड है साइकोलॉजिकल नीड। लाइक मैंने आपको बताया रोटी कपड़ा और मकान, सबसे छोटी नीड, सबसे नीचे दी हुई है, ठीक है। जब हमारी साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होती है तब तक हम सेफ्टी नीड पे नहीं जाते। तो पहले साइकोलॉजिकल नीड पूरी होती है, लाइक रोटी कपड़ा और मकान, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम काम करें। देन जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तब हमें सेफ्टी नीड आती है, सेफ्टी नीड अक्कर होती है, लाइक हमारी पॉलिसी, ठीक है, सेल्फ हेल्थ, चेकअप डेली का, ठीक है, ये सब नीड हमारी ओकर होती है। तो हम सेफ्टी नीड को पूरी फुलफिल करना चाहते हैं। जब हमारी सेफ्टी नीड भी पूरी हो जाती है देन हम मूव करते हैं सोशल नीड पे, हमारी फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब, ठीक है, लोगों के साथ हमारा कैसा बिहेवियर है, ये सब। देन हमारी थर्ड नीड आती है सोशल नीड। जब ये भी पूरी हो जाती है तब हम जाते हैं सेल्फ स्टीम नीड को, यानी कि हमें क्या चाहिए अब हम इस पे ध्यान देते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं अपने लिए क्या करूं। देन जब वो भी पूरी हो जाती है देन हम जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अब मेरा किया हुआ काम लोगों के लिए कैसे इफेक्टिव होगा, ठीक है। फोर्थ नीड आ गई कि एम्प्लॉयज ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि कुछ नया करने की सोचते हैं, लाइक किताब लिखते हैं, वो क्या है, कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ अलग, कुछ हटके, ठीक है। देन हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी आ गई। टू फैक्टर थ्योरी में क्या है, दो फैक्टर है,
एक मोटिवेशनल फैक्टर, एक हाइजीन फैक्टर। ठीक है, एक मोटिवेशन फैक्टर, एक हाइजीन फैक्टर। अगर ये ध्यान रखो, अगर हाइजीन फैक्टर होते हैं तो उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अच्छी वर्क कंडीशन है, अच्छा सुपरवाइजर क्वालिटी है, अच्छा वेज और सैलरी है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये ना हो, अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना हो, इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, तो जॉब में डिससेटिस्फेक्शन आती है। यानी कि होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। और मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होते हैं तो इस चीज से क्या मिलता है, जॉब को सेटिस्फेक्शन मिलती है, जॉब में हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, इनके ना होने से डिससेटिस्फेक्शन मिलती है, इनके होने से सेटिस्फेक्शन मिलती है। लिखा हुआ है द मोटिवेशनल फैक्टर कौन से हैं? मोटिवेशनल फैक्टर इनटू जॉब produce job satisfaction. This process is known as job enrichment. The motivation factor identify as responsibility, achievement, recognition. These factors related to the content of the work job that the employee actually does on the job. Then these factors are present. They lead to supervised performance and effort on the part of job. ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये होने चाहिए। इनके होने से एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। देन एल्बर की ERG थ्योरी आ गई। ERG का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। ठीक है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। जब ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना होता है तो तीन प्राइमरी कैटेगरीज होती है एग्जिस्टेंस। फर्स्ट आती है एग्जिस्टेंस नीड, यानी कि थ्रस्ट एंड अंग, एज हंगर एज थ्रस्ट एंड थ्रस्ट। ठीक है, जो हमारी जरूरत है, जो एग्जिस्टेंस करना ही चाहिए, जो तो इनसे मिलना ही चाहिए। लाइक हम बोलते हैं 15,000 सैलरी तो हमें मिलनी ही चाहिए, दैट इज एग्जिस्टेंस नीड। इतना तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ है तो ठीक है। देन रिलेटेडनेस, जब हम पीपल से कनेक्ट करके देखते हैं, हम बोलते हैं अगर हमारा वहां दोस्त भी काम कर रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है। देन ग्रोथ नीड, सबसे बड़ी नीड आती है ग्रोथ नीड। हर इंसान उस पे ही नहीं रहना चाहता। अगर कोई 15 इंसान से शुरू हुआ है, 15,000 से सैलरी शुरू हुई है, तो वो हमेशा यही चाहेगा कि हर साल मेरी सैलरी, हर मंथ मेरी सैलरी क्या हो, बढ़े, मुझे ग्रोथ मिले, मैं ग्रोथ करूं। ठीक है, तो ये तीन जो है नीड है जिसकी वजह से मोटिवेशन क्रिएट होती है। देन मैकलैंड की थ्योरी भी कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी है, कॉन्टेम्पररी थ्योरीज है। मैकलैंड की थ्योरी है, मैकलैंड की थ्योरी 1961 में आई थी। मैकलैंड की थ्योरी क्या कह रही है? थ्री नीड में भी गिवन डिफरेंट प्रायोरिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अचीव नीड एंड पार्टिसिपेटली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन मैनी जूनियर एंड मिडल मैनेजमेंट जॉब वेयर इज पॉसिबल टू फीड डायरेक्ट पॉसिबिलिटी फॉर टास्क अकम्पलिशमेंट। मैकलैंड की थ्योरी बोल रही है कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट नीड होकर होती है। ठीक है, इंडिविजुअल हर लेवल पे डिफरेंट बिहेव करता है और हर लेवल पे उसकी डिफरेंट डिफरेंट नीड अकर्स होती है जो उसको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। देन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है कि जो वो हाई एक्सपेक्ट करे, जितना हम हाई लेके, हम बोलते हैं ना कि हमेशा बड़ा सोचो बड़ा सोचो, दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कि सोचो ज्यादा, उसके लिए हमेशा मोटिवेट रहो। देन जो जो आप अचीव करते जा रहे हो, दैट इज वैलेंसी।
जो जो आपकी वैल्यूज हैं, जो जो आप बिलीव्स में रख के अचीव करते जा रहे हो, उसको जोड़ते जाओ। देन एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू वायलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपके एफर्ट होने चाहिए उसके लिए, देन आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो, फिर ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका वायलेंस कैसा होगा, लाइक आपका रिजल्ट क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा। इक्विटी थ्योरी क्या बोलती है? बेस्ड ऑन द assumption that individual are motivated by their desire to be equally treated in their work relationship. Employees work in an organization, they basically exchange their services for pay and other benefits. ठीक है। इक्विटी थ्योरी क्या कह रही है? इक्विटी थ्योरी कहती है कि बराबर का होना चाहिए। जितना इम्प्लॉइज इंटरनली काम दे रहा है, इंटरनली वर्क कर रहा है आपके इन ऑर्गेनाइजेशन में, आपको भी उसके वर्क के हिसाब से ही उसको पे करना चाहिए। इक्वल होना चाहिए ताकि वो मोटिवेट होता रहे। इक्वली मोटिवेट तभी होएगा जब उसको इक्वल वेजेस और इक्वल रिलेशनशिप मिलेगी इन अ ऑर्गेनाइजेशन। देन गोल सेटिंग थ्योरी क्या बोलती है कि जब पर्सन एक गोल सेट कर लेता है, ठीक है, और उसी गोल को लेके मोटिवेट और परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग थ्योरी। हाँ जी, चैप्टर मोटिवेशन वाला भी हमारा हो गया डन। क्लियर है चैप्टर मोटिवेशन? समझ में आया? थ्योरी समझ में आई? फास्ट तो नहीं था? क्लियर था ना सब कुछ? यस, ओके। ठीक है, देन आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 5th और 6th, ठीक है। कल 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7 भी छोटा है तो 7 के साथ 8 भी हो जाएगा, ठीक है। ओके।